दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर या कंस्ट्रक्शन लाइन से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो तो आपने पीएमसी का नाम जरूर सुना होगा कि बेसिकली पीएमसी क्या है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पीएमसी का जो है क्या रोल है। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली पीएमसी के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा पीएमसी का बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है क्या रोल है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन हमारी इंडस्ट्री है, इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बेसिकली इसके 3 मेन पिलर है जिसको आप स्तंभ जो है बोल सकते हो, जिसपे ये पूरा जो वर्क काम करता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, मतलब कि जिसपे जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट जो है मतलब कि पिलर आप बोलोगे वो है आपका क्लाइंट, और सेकंड जो है कॉन्ट्रैक्टर, और थर्ड जो है आपकी पीएमसी। ठीक है, तो वन बाय वन करके समझते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट का क्या रोल है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो क्लाइंट बेसिकली वो बंदा होता है, वो इंसान होता है जो प्रोजेक्ट का जो है ओनर होता है। ठीक है, जो उस प्रोजेक्ट को जो है इन्वेस्ट करता है, जो उस प्रोजेक्ट पे क्या है पैसा लगाता है। ठीक है, तो क्लाइंट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट बड़ी भी हो सकता है और प्राइवेट बड़ी भी हो सकता है। जैसे कि हमारे जो एनएच बनते हैं, जैसे नेशनल हाईवे, एसएच स्टेट हाईवे, वीएच मतलब विलेज हाईवे। ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, तो वो जो इसमें जो क्लाइंट होता है वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, और आपका प्राइवेट बड़ी भी हो सकता है, जैसे कि आपका क्या है कि अगर आप कोई बंगला बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सुपर मॉल बना रहे हो, या फिर कोई रिजॉर्ट बना रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप उस पे जो है इन्वेस्ट करोगे और आप वहाँ पे क्लाइंट होगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लाइंट का क्या रोल है, क्लाइंट क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली वो बंदा होता है, वो इंसान होता है, वो अथॉरिटी होता है जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट को साइट पे जाके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब कि जो ड्राइंग्स होती हैं, जितने भी ड्राइंग्स हमारी साइट पे जो है आर्किटेक्ट देता है, ठीक है, उसको एक्चुअल साइट पे जाके ड्रीम को रियलिटी में बदलता है, वो क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है। मतलब ड्रीम को बेसिकली मैं वही कहूँगा कि एक पेपर पे हमारा क्या है, एक ड्रीम ही होता है। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आपका मकान है, या फिर आप कोई मॉल बना रहे हो, या फिर आपका कोई फ्लैट है, ठीक है, उसको मतलब कि क्या पेपर पेन पे जो वो ड्राइंग है उसको एक्चुअल में रियलिटी में जो बदलता है वो कौन होता है दोस्तों, आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड है पीएमसी। पीएमसी का क्या रोल है। ठीक है दोस्तों, तो पीएमसी जैसे इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में ही जो है इसका सारा जो है लिखा हुआ है सब कुछ पता चलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। प्रोजेक्ट बने चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका मतलब कि आपका कोई बंगला बन रहा है, या फिर आपकी कोई कोठी बन रही है, या फिर आपका कोई फ्लैट बन रहा है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट हो गया। मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट का मतलब होता है जो कि सारी प्लानिंग, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी प्लानिंग जो होती है वो सबसे अहम होती है, मैनेजमेंट। ठीक है, और कंसल्टेंसी मतलब सलाहकार। ठीक है, जो प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सलाह दे आपको, वो हो गया आपकी पीएमसी। तो बेसिकली जो पीएमसी होती है दोस्तों वो आपकी जो है थर्ड पार्टी होती है। आपकी फर्स्ट पार्टी आपका क्लाइंट होगा, सेकंड पार्टी जो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और थर्ड पार्टी जो है पीएमसी होगी। तो पीएमसी का बेसिकली क्या यूज होता है कि जो ओनर होता है साइट का, ठीक है, चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, तो उसके पास क्या दोस्तों इतनी स्किल्स नहीं होती है कि भी वो काम को क्या अच्छे से क्वालिटी वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो क्या ओनर क्या करता है दोस्तों, वो किसी न किसी जो पीएमसी को जो है हायर कर लेता है, जिसके पास अच्छे स्किल के जो है इंजीनियर्स होते हैं जो काम की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पीएमसी क्या है, एक थर्ड पार्टी होती है जो सारी चीज़ों को मतलब कि जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो क्वालिटी को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका पीएमसी होता है दोस्तों उसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो आपका मतलब कि जो बीओक्यू है साइट का, चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, उसका जो बीओक्यू है मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी है, वो ओवर ना हो, वो ज़्यादा ना जाए, उसका भी कंट्रोल करना क्या है पीएमसी का काम रहता है। ठीक है, और जो जो मतलब कि क्वालिटी है, जो भी वहाँ पे आरसीसी वर्क हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है, या प्लास्टर वर्क हो रहा है, ठीक है, जो भी वर्क हो रहा है एज पर स्पेसिफिकेशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उसको जो है चेक करना भी है, चेक करना है क्लाइंट की तरफ से कि भी जो ड्राइंग में गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो काम होता है चेक करना होता है पीएमसी का, जिसके लिए जो ओनर है उसको हायर करता है।
ठीक है। ओनर उसको हायर इसलिए करता है कि बेसिकली उसको क्या है कि उतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो कंसल्टेंसी जो है पीएमसी को हायर करता है। तो बेसिकली जो पीएमसी का जो इंजीनियर होता है, ठीक है, उसको क्लाइंट का इंजीनियर भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपने भी सुना होगा। जो क्लाइंट का, अपने क्लाइंट का इंजीनियर बोलते हैं, तो वो पीएमसी जो होती है दोस्तों, वो जो पीएमसी का जो इंजीनियर होता है बेसिकली जो क्लाइंट की तरफ से जो ओनर होता है उसकी तरफ से ही जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम चेक करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो पीएमसी का जो इंजीनियर होता है दोस्तों, उसके पास जो है फुल पावर होती है, बिकॉज क्या है कि वो जो है क्लाइंट की तरफ से होता है, क्लाइंट की तरफ से उसको फुल पावर होती है कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो वो उससे मालिक से बात कर सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे क्वालिटी में अगर कंप्रोमाइज़ है, वहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू है, ठीक है, और भी कोई अगर इशू है तो वो क्या है डायरेक्ट मालिक से बात कर सकता है, और जो उसकी साइट की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट जो है जो ओनर होता है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करता है। तो साइट पे दोस्तों, साइट पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर मान लीजिए कोई आरसीसी वर्क हो रहा है या स्लैब की कास्टिंग हो रही है, जब तक पीएमसी का जो इंजीनियर होता है दोस्तों, जब तक उसके स्टील को, ठीक है, शटरिंग को, ठीक है, और उसका जो ग्रेड है उसको जब तक वो ओके नहीं करेगा, तो जो ओनर होता है, जो ओन मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब तक वो कास्टिंग नहीं करता, जब तक वो जो पीएमसी का जो इंजीनियर है उसको डन नहीं करेगा कि भी सब कुछ चेक है, स्टील चेक हो गया है, जो भी है, तो वो जब तक वो ओके नहीं करेगा, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है जब तक वो कास्टिंग नहीं कर सकता। तो ये पावर होती है। और उसके अलावा भी बेसिकली कोई भी मतलब कि, तो जो पीएमसी का जो इंजीनियर होता है दोस्तों, उसके पास जो है फुल पावर होती है। और जो पीएमसी का जो इंजीनियर होता है या पीएमसी जो हायर मतलब कि पीएमसी का जो काम होता है दोस्तों, बेसिकली खाली चेकिंग होता है। पीएमसी का जो मतलब काम होता है साइट पे, बेसिकली क्या होता है दोस्तों, बस खाली काम की चेकिंग होता है कि जो एज पर साइट, एज पर जो ड्राइंग है वो साइट पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वालिटी का जो मतलब कि क्वालिटी जो होता है चेक करना, वो क्वालिटी जो है एज पर ड्राइंग के हिसाब से क्वालिटी जो है वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है चेक करना ही पीएमसी का काम होता है। और जो पीएमसी होता है दोस्तों, उसका काम जो है बेसिकली साइट पे काम करवाना नहीं होता है। पीएमसी का काम जो होता है दोस्तों कि भाई प्लानिंग करना और काम करना, बेसिकली क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं काम उनको करना है। सिर्फ उनको क्या है कि उनके काम की जो है क्वालिटी और वर्क सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो सिर्फ वो चेक करना ही जो है पीएमसी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग पीएमसी कि भी पीएमसी का क्या रोल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।